हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। ये फोर्ट कॉमिक्स की एक कॉमिक्स है जो काफ़ी पॉपुलर एक समय में थी और इसके कुछ स्टोरी तो बहुत शानदार निकले थे। षड्यंत्र नाम है इसका, फ्रंट कवर ये रहा। ये जो फ्रंट कवर पे लिखा रहता था इसकी हमें बहुत बेसब्री और तसल्ली से वेट रहती थी। ये फोर्ट लव सीरीज़ की जो कॉमिक्स थे वो काफ़ी पॉपुलर हुई थी एक समय में। महापिशाचनी, जाग उठा शैतान, ये सब फोर्ट कॉमिक्स के कुछ सुपरियर और काफ़ी फेमस सीरीज हैं। ब्लैक माउंटेन, विषपुत्र कथा, रुद्राक्ष पुत्र और काल भैरव। तो इसमें एक समय और एक लम्हा गुजरा हुआ है प्रत्येक के बचपन का। हम लोग जब भी इसको वॉइस स्टोरी पे, वॉइस मोड पे जब भी कन्वर्ट करते हैं तो हमारी कोशिश यही रहती है कि इस पे कुछ अच्छा बनाया जा सके। अजय कुमार गुप्ता, विनय पंडित, वीके, अंकुश लोखंडे, संजय विश्वबुते, सभी बड़े नाम कॉमिक्स इंडस्ट्री के। अखबार में छपी खबर से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया था। कहने को तो खबर साधारण था कि विशाल नगर का पुलिस उपायुक्त भी श्री शंकर राय की सड़क दुर्घटना में मृत्यु, परंतु हड़कंप मचा जब यह पता चला कि श्री शंकर राय जिंदा है और सही सलामत घर पर हैं। यह सब कैसे हो, यही जानने के लिए तैयार होकर भी शंकर राय जी सीधे अखबार के दफ्तर की ओर रवाना हो गए। अखबार के दफ्तर के सामने पहुंचकर जीप से चाबी निकाल ही रहे थे कि भड़ाम एक टक्कर होती है। मिस्टर रघु, ये ब्लॉक प्रधानमंत्री के विदेश यात्रा का है। तो फिर अखबार में पुलिस उपायुक्त की मौत की खबर कैसे छप गई? मुझे तो आश्चर्य है सर, और यह खबर अगले दिन सुबह सच कैसे हो गई? सबसे अधिक चौंकाने वाली खबर थी कि जिस ट्रक ने आयुक्त को जीप की टक्कर मारी थी उसमें ड्राइवर नहीं था, और अंत में वह ट्रक सामने पुलिस उपायुक्त की जीप की तरफ ऐसे मुड़ा जैसे उसकी दो आंखें हो। धड़ाम। आखिर आप लोगों ने समझ क्या रखा है? जो जीव में छाप दिया, मैं मानहानि का दावा करूंगा। ओह, हमारी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। विशाल नगर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस श्री कंवरजीत चौहान के पूरे परिवार के रहस्यमय मृत्यु। हे भगवान, ये क्या छप गया? अब तो लगता है कि मुझे भी आत्महत्या करनी पड़ेगी। खबर पूरे विशाल नगर में जंगल में आग की तरफ फैल गई। कुछ ही देर में जस्टिस चौहान पर बंगला पुलिस की छावनी बन गया। ची पी पी पी। और बंगले के अंदर सर, कमिश्नर साहब और श्री दुग्गल की मृत्यु के पीछे गहरी साजिश का आभास हो रहा है। नहीं सर, क्या आपका किसी पर कोई शक है? तभी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर दो आदमियों को लेके आया। सर, ये अपने आप को, जी हाँ, ये मेरे छोटे भाई इंद्रजीत चौहान, ये उनका पुत्र है। माफ़ कीजिए मिस्टर इंद्रजीत, हमें ये सब सुरक्षा की दृष्टि से करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं कमिश्नर साहब। अच्छा सर, हम चलते हैं। कोई भी खतरा महसूस होती हमें इतला कर दें, हम बाहर जाते हैं। थैंक यू कमिश्नर। और फिर उसी रात करीब 10 बजे, हेलो जस्टिस चौहान हियर। हेलो जस्टिस चौहान, पहचाना मुझे? मैं हूँ अशोक सिन्हा, जिसकी मौत के परवाने पर तुमने दस्तखत किए थे 3 मासूम लड़कियों के बलात्कार और हत्या के झूठे इल्जाम में। तो तुमको तो 3 महीने पहले फांसी हो चुकी है। हा 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 हा। फांसी? हाँ, मुझे फांसी हो चुकी है और मैं मर चुका हूँ कमिश्नर, और वकील तो गए। तो अब तुम्हारे और तुम्हारे परिवार का नंबर है। किंतु मेरे परिवार ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? नहीं, तुम चाहते थे तो मुझे भी उम्र कैद दे सकते थे, परंतु तुमने फांसी चुनी, वो भी झूठे इल्ज़ाम में। इस गंदे इल्ज़ाम में फांसी के बाद मेरे परिवार ने आत्महत्या कर लिया। हाँ जस्टिस चौहान, मेरा भी तुम्हारी तरह पूरा परिवार था। मेरी भटकती आत्मा ने अपने सदस्यों की लाशें देखी, तुम भी देखोगे। हा हा हा। थोड़ी देर में सभी एक कमरे में इकट्ठे हो गए। परंतु फ़ोन पर तो सुबह से ख़राब है कमिश्नर। उसने फ़ोन पर धमकी दी है, वो मुझे छोड़ेगा नहीं क्या? तभी कमिश्नर आनंद फ़ोन की तरफ लपके। खच्चे खच्चे खन खन। फ़ोन तो अभी भी ख़राब है सर। ओह नो।
तभी बाहर से एक चीख सुनाई दी और नहीं, इंद्रजीत अंकल, डैडी। तो ये विभत्स दृश्य में एक व्यक्ति जो है कि वह कमरे के फर्श पर लेटा हुआ और बेहोश दिखाई पड़ता है। इंद्रजीत ने होश आने पर बताया, मैं भाई साहब के कमरे की ओर आ रहा था कि सामने एक अजनबी को देखा। उसके बाल सारे सफ़ेद थे किंतु मूछें काली थी। नज़र का चश्मा बना हुआ था। उसने मुझे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। कमिश्नर इंद्रजीत ने जो हुलिया बताया वो प्रोफेसर सिन्हा का ही है। उसकी आत्मा। सर, क्या आप इन बातों पर यकीन रखते हैं? इससे पहले कि जस्टिस चौहान को जवाब देते फिर से एक चीख उभरती है, जोर से, बचाओ। जस्टिस चौहान चीखते हुए, नहीं, रात को हमें अधिक सतर्क रहना पड़ेगा। लगता है पूरी रात जागना पड़ेगा। कमिश्नर साहब, आप भी हमारी वजह से कितने परेशान हैं। कहे तो चाय बनवाओ? खास ज़रूरत तो नहीं है, परंतु मिल जाती तो जागने में सहायक होती। बेटी ज़रा चाय ले आओ सबके लिए। जी डैडी। ठहरो बेटी, तुम अकेले नहीं जाओगे, अभय को साथ लेते जा। सर, आप इतने। डैडी, मैं सीमा की तरह डरपोक नहीं हूँ। जैसे ही रश्मि किचन में घुसी, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। खड़ाक। उफ, दरवाज़ा खुलता क्यों नहीं? उफ, ओह नो, ये तो रश्मि की आवाज़ है। और सभी उस दरवाजे की तरफ भागते हैं जहाँ पर रश्मि जो उन्हें आग की लपटों में घिरी हुई दिखाई पड़ती है और चीखती चिल्लाती हुई दिखाई पड़ती है। रश्मि भी मारी गई कमिश्नर, वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने सच ही कहा है कि एक एक करके सभी मारे जाएंगे, आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे। उफ, ये अंधेरा क्यों हो गया? अरे कौन है उधर? और एक बड़ी भयानक एक आकृति वो दिखाई पड़ती है। यहाँ तो कोई नहीं है, लगता है वहम था। सर, आप आराम करिए, ये सब थकावट के कारण है। कमिश्नर के जाने के 2 मिनट बाद, उफ, गुर्र। तभी कमिश्नर के कानों में भी श्री चौहान की चीख सुनाई दी, कमिश्नर। क्या हुआ सर? वो शेर, वो शेर। कमिश्नर, वह शेर का सिर कुर्रा रहा था। शेर का सर? मिस्टर इंद्रजीत, इस शेर का सिर हटवा दो। जी। खड़ाक। अमर, क्या हुआ? तभी एक व्यक्ति जो है कि तेज धमाके के साथ अंदर प्रवेश करता है। उमर को 10 मिनट बाद होश है। मैं अपना ध्यान बांटने के लिए वीसीआर पर पाकिस्तानी नाटक देख रहा था कि अमर चौहान, ध्यान बांटने की कोशिश करो, तुम भी नहीं बचोगे। अपने बाप का किया औलाद को भुगतना पड़ता है, तुम भी भुगतोगे। कुत्तों की मौत मारे जाओगे। हा हा हा। मैंने बंद करके टीवी बंद ही किया था कि तड़ाक, इस इस खिड़की का शीशा, लेकिन वो तो सही सलामत है। बेहतर हो कि आप लोग अपना दिल मजबूत करें। कोशिश करते हैं कमिश्नर। अगली सुबह। हेलो सर, अब कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक है कमिश्नर। ये तो अमर की मम्मी की चीख है। अचानक एक चीख उड़ती है बहुत तेजी से, अमर आ। और वहाँ पर उन दोनों की विभत्स डेड बॉडीज पड़ी रहती हैं। और नो, हे भगवान। सर, भाई साहब। अगले दिन। जी इंद्रजीत, जरा घर का ख्याल रखना। कमिश्नर, तुम इतनी ज़बरदस्त सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद मेरे तीनों बच्चे मारे गए। हम लोग यहीं कौन से सुरक्षित हैं? सर, आप बहुत बड़ा खतरा उठा रहे हैं और इस तरह अकेले। हम कुछ दिनों बाद लौट आएंगे, परंतु आप लोग जा कहाँ रहे हैं? और हाँ कमिश्नर, प्लीज़ हमारे पीछे न आए। तो ये इन्हें एक चेतावनी देकर के पीछे हट जाते हैं और इस तरह से वे लोग घबरा करके उस घर को छोड़ने लगते हैं। और हाँ कमिश्नर, प्लीज़ हमारे पीछे ना आए, अपने फार्म हाउस पर। जी हाँ, फार्म हाउस। अच्छा कमिश्नर, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। भगवान आपकी रक्षा करे सर। करीब 2 घंटे बाद। क्यों भाई, क्या हो गया? साहब, आगे सड़क धंस गई है, इधर से आइए ज़रा ध्यान से, आगे रास्ता खराब है। 2 मिनट बाद। ये लो, हटाओ ये सब, जल्दी करो। उफ, यहाँ तो सड़क भी नहीं नज़र आ रही। कैसा रास्ता है? दिन में भी रात जैसा अंधेरा लाइट जलाता हूँ। टिक टिक टिक। उफ, आगे रास्ता ही नहीं है। टिक टिक की आवाज़ कैसी? सुनिए, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। और वहाँ भी उनके कार में चलते समय टिक 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 की आवाज़ आती है। यहाँ तो कार मोड़ने की भी जगह नहीं है। तुम बैठो, मैं देखता हूँ।
ठीक ठीक। बिल्कुल कोई टाइमर सेट हो करके आवाज़ देता रहता है कार के बोनट के नीचे से, जिससे कि वे सभी चौंक जाते हैं और घबरा करके आपस में बातें करने लगते हैं। तभी नहीं डूम, और हवा में एक भयंकर अट्टहास गूंजा। कौन है? हा 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 हा। तुमने मेरे पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया कमीने। वो व्यक्ति वो अजीब सी आकृति पर एक पत्थर फेंकता है काफ़ी जोरों से। प्रोफेसर सिन्हा के माथे से खून बहता है। तो तुम आत्मा नहीं, जीते जाते इंसान हो। हाँ, मैं कोई आत्मा तो नहीं, जीता जाता इंसान हूँ। प्रोफेसर सिन्हा का छोटा भाई हूँ। परंतु तुम्हारी शक्ल, ये तो सिर्फ इस मास्क का कमाल है। तभी तुम्हारा खेल खत्म हुआ मिस्टर जो। अगर हिले तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। हैंड्स अप। और फिर बताओ, ये सब तुमने क्यों किया? इतने उतावले क्यों हो तुम सब की अंतिम ख्वाहिश में मैं आकर जरूर पूरा करूंगा। सुनो, मेरे भाई प्रोफेसर अशोक सिन्हा पर 3 लड़कियों के साथ बलात्कार और उनकी हत्या का इल्ज़ाम लगा हुआ था। और फिर आलोक सुनाता चला गया, नहीं आलोक, इतना घिनौना इल्ज़ाम मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे फांसी हो जाने दो। और उन्हें फांसी दे दी गई। मैं तुम्हारा बदला लूँगा भैया। मैं कमिश्नर, सरकारी वकील और न्यायाधीश को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। घर आने पर आलोक ने पाया कि उसके आंगन में 3 अर्थियाँ रखी थी। उसके भाई परिवार की आत्महत्या कर ली थी। कहीं फिर हुआ बदले का सिलसिला शुरू। मिस्टर रघुआ, जरा होशियारी से, तुम चिंता मत करो। सड़क पर एक ट्रक बिना ड्राइवर के जा रहा है। यही है वो कमिश्नर जिसने झूठे इल्जाम में मेरे भैया को फंसाया था। ट्रक रिमोट कंट्रोल के नियंत्रण में था। धड़ाक, तभी धड़ाम। उफ, कमिश्नर तो गया खुद गंज। और फिर वाह, बिल्कुल दुग्गल साहब की राइटिंग है। तो अब मिस्टर दुग्गल को भी आत्महत्या करा दी जाए। और फिर दुग्गल के ऑफिस में, अगर हिले तो समझो खेल खत्म। लिफ्ट लेकर ऊपर चलो। फिर आलोक ने दुग्गल की जेब में चिट्ठी रख दी। किसी को शक न हो, अतः चीखना चाहिए ताकि लगे कि ये कमीना ही चीखा है। और वह उसे नीचे धक्का देता है। और फिर अब बारी है उस कमीने चौहान की। डरो नहीं, अगर तुम पकड़े गए तो मैं इल्ज़ाम अपने सिर पर ले लूँगा। और फिर चौहान ख़त्म हो जाने के बाद इस दौलत के दावेदार सिर्फ तुम ही हो। मुझे तो डर लग रहा है भाई। और ये है सब पुराने ज़माने के ओल्ड और रियर कॉमिक्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चित थे और काफ़ी ज़्यादा फेमस थे अपने टाइम में। और ये एड्स वगैरह दिया हुआ है कुछ कान और मनोज कॉमिक्स से रिलेटेड। सुबह घर में घुसते ही सबसे पहले इंद्रजीत ने टेलीफोन की तार काट डाली, जिससे फ़ोन ख़राब हो गया। और योजना के अनुसार रात 10 बजे तार जोड़ दी और 5 मिनट फिर बात काट दी। मेरी बात की वायरलेस फ़ोन से ही बात की थी, क्योंकि इस समय मैंने उनके बंगले में मौजूद था, इंद्रजीत के कमरे में। दहशत फैलाने के लिए मैंने और सबका ध्यान बटाने के लिए इंद्रजीत जानबूझकर सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हुआ था। कमरे में सिर्फ सीमा और उसकी हत्या करने के बाद का मेरे पास तो दौलत पर्याप्त समय था। कमरे में सिर्फ सीमा थी और उसकी हत्या करने के लिए मेरे पास पर्याप्त समय था। सीमा की लाश लटकाकर मैंने कमरे में रखा 2-in-1 ऑन कर दिया है। ठीक 2 मिनट बाद 2-in-1 से एक चीख उभरी और टैप खत्म। कैसेट ख़त्म हुए थे। ऑटोमेटिक टेप रिकॉर्डर अपने आप ऑफ हो गया। और मौका मिलते ही इंद्रजीत ने कैसेट उड़ा दी। अब रश्मि का नंबर आया।
ब्रिटे किचन में घुसते ही इंद्रजीत ने दरवाज़ा बंद कर ली थी, जिसकी वजह से दरवाज़ा बंद कर बाहर से पकड़ लिया और जिसे पूरा लगाने पर भी रश्मि खोल ना पाई। मैंने किचन के पीछे से खिड़की का बंद कर पतले तार से गली नली स्टोव की तरफ निकाल दी, इससे गैस निकलनी शुरू हो जाए। कमिश्नर, तुम्हारी इतनी ज़बरदस्त सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद मेरे तीनों बच्चे मारे गए। हम लोग यहीं कौन से सुरक्षित हैं? सर, आप बहुत बड़ा खतरा उठा रहे हैं इस तरह अकेले। परंतु आप लोग जा कहाँ रहे हैं? हम कुछ दिनों बाद लौट आएंगे। और हाँ कमिश्नर, प्लीज़ हमारे पीछे ना आए। जी हाँ, अपने फार्म हाउस पर। फार्म हाउस? अच्छा कमिश्नर, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। भगवान आपकी रक्षा करे। सर, करीब 2 घंटे बाद। क्यों भाई, क्या हो गया? साहब, आगे सड़क धंस गई है, इधर से आ जाइए ज़रा ध्यान से, आगे रास्ता ख़राब है। 2 मिनट बाद। ये लो हटाओ, ये सब जल्दी करो। उफ़, यहाँ तो सड़क भी नहीं नज़र आ रही है। कैसा अंधेरा, दिन में भी रात जैसा अंधेरा लाइट जलाता हूँ। टिक 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 टिक। ओह, आगे तो रास्ता ही नहीं है। टिक 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 की ये आवाज़ कैसी? सुनिए, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। टिक 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 टिक। यहाँ तो कार मोड़ने की भी जगह नहीं है। तुम बैठो, मैं देखता हूँ। टिक 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 टिक। तभी एक भयानक विस्फोट से उस कार का विस्फोट हो जाता है। वो चिथड़े उड़ जाते हैं कार के। रूम बड़ा। और हवा में एक भयंकर अट्टहास गुजा। कौन है? तभी एक भयानक आकृति बाहर आती है और उसे वो व्यक्ति एक पत्थर खींच करके मारता है। हा 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 हा। तुमने मेरे पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया कमीने। प्रोफेसर सिन्हा के माथे से खून बहता है। खून? तो तुम आत्मा नहीं, जीते जागते इंसान हो? हाँ, मैं कोई आत्मा वात्मा नहीं, जीता जाता इंसान हूँ। प्रोफेसर सिन्हा का छोटा भाई हूँ। परंतु तुम्हारी शक्ल, ये तो सिर्फ इस मास्क का कमाल है। तभी तुम्हारा खेल ख़त्म हुआ मिस्टर आलोक। अगर हिले भी तो मैं खोपड़ी उड़ा दूंगा। हैंड्स अप। और फिर बताओ, ये सब तुमने क्यों किया? इतने उतावले क्यों हो तुम? सबकी अंतिम ख्वाहिश मैं ज़रूर पूरी करूँगा। सुनो, मेरे भाई प्रोफेसर सिन्हा पर तीनों लड़कियों के साथ बलात्कार और उनकी हत्या का इल्ज़ाम था। और फिर आलोक सुनाता चला गया। नहीं आलोक, इतना घिनौना इल्ज़ाम मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे फांसी हो जाने दो। और फिर उन्हें फांसी हो गई। मैं तुम्हारा बदला लूँगा भैया। और कमिश्नर, सरकारी वकील और न्यायाधीश को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। घर आने पर आलोक ने पाया कि उसके आंगन में 3 अर्थियाँ सजी थी। उसके भाई के परिवार ने आत्महत्या कर ली थी। नहीं, फिर हुआ बदले का सिलसिला शुरू। मिस्टर रघु, ज़रा होशियारी से। तुम चिंता मत करो। सड़क पर एक दिन बिना ड्राइवर के एक ट्रक बिना ड्राइवर के जा रहा है। यही वो कमिश्नर जिसने झूठे इल्ज़ाम में भैया को फंसाया था। ट्रक रिमोट कंट्रोल के नियंत्रण में था। घुर्र। तभी धड़ाम। कमिश्नर तो गया खुदागंज। और फिर वाह, बिल्कुल दुग्गल साहब की राइटिंग है। तो अब मिस्टर दुग्गल को भी आत्महत्या करा दी जाए। और फिर दुग्गल का ऑफिस में अगर हिले तो समझो खेल ख़त्म। लिफ्ट ऊपर लेकर चलो। और फिर आलोक ने दुग्गल की जेब में चिट्ठी रख दी। किसी को शक न हुआ था। चीखना चाहिए ताकि लगे कि ये कमीना ही चीखा है। और फिर अब बारी है उस कमीने चौहान की। डरो नहीं, यदि तुम पकड़े गए तो मैं इल्ज़ाम अपने सिर पर ले लूँगा। और फिर चौहान के ख़त्म हो जाने पर सारी दौलत के दावेदार सिर्फ तुम ही हो। मुझे तो डर लग रहा है। और ये कुछ पहले की कॉमिक्स है जो राज कॉमिक्स के सुपर। और इसमें जंबू सीरीज़ की कॉमिक्स दिख रही है। नट बोल्ट, खतरों की धरती, भूकाल की अपने समय की सबसे बेहतरीन कॉमिक्स में से एक। रोड रोलर, तूफान देगा मौत, नागराज की कब्र, कान।
जब मोनोज कॉमिक शर्ट होने वाली थी तो कान नामक सुपर हीरो निकला था। सुबह घर में घुसते ही सबसे पहले इंद्रजीत ने टेलीफोन की तार काट डाली, जिससे फ़ोन ख़राब हो गया और योजना के अनुसार रात 10 बजे तार जोड़ दी और 5 मिनट बाद फिर काट दी। मैंने बात भी वायरलेस फ़ोन से की थी, क्योंकि इस समय मैं इसके बंगले में मौजूद था, इंद्रजीत के कमरे में। दहशत फैलाने के लिए और सबका ध्यान बटाने के लिए इंद्रजीत जानबूझकर सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हुआ था। कमरे में सिर्फ सीमा थी और उसकी हत्या करने का मेरे पास पर्याप्त समय था, जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सीमा की लाश लटका कर मैंने कमरे में रखा 2-in-1 ऑन कर दिया। ठीक 2 मिनट बाद 2-in-1 से एक चीख उभरी और टेप खत्म। कैसेट ख़त्म होते ही ऑटोमेटिक टेप रिकॉर्डर अपने आप ही ऑफ हो गया और मौका मिलते ही इंद्रजीत ने कैसेट उड़ा दी। बचाओ। तो 3 स्क्रीन्स में दिख रहा है कि ये किस प्रकार से ये घटनाक्रम अंजाम होता है। अब रश्मि का नंबर आया। किचन में घुसते ही इंद्रजीत ने दरवाज़ा बंद कर बाहर से पकड़ लिया, और जिससे पूरा जोर लगाने पर भी रश्मि खोल नहीं पाई। मैंने किचन के पीछे की खिड़की को बंद कर पतले तार से नली स्टोव से निकाल दी, जिससे कि गैस निकलनी शुरू हो गई। 2 मिनट में गैस पूरी तरह किचन में भर गई और ज़रा सी खिड़की खोलकर मैंने झिरी से जलती हुई तीली अंदर फेंक दी। भक, बचाओ। परंतु दीवार पर टंगे शेर के मुंह से गुर्राहट कैसी थी। लाइट जाने पर अंधेरे में अभय ने शेर के मुंह से अंदर एक मिनी टेप रिकॉर्डर ऑन करके रख दिया, जो चालू था। कमिश्नर के जाने के बाद उसमें से आवाज़ आनी शुरू हो गई। जब कमिश्नर वापस वहाँ पहुँचे तो पीछे इंद्रजीत भी पहुँच गया, और कमिश्नर साहब नहीं, वो शेर का सिर वहाँ से हटाने के लिए कह दिया। अमर ने अब टीवी ऑन किया और वीसीआर में पाकिस्तानी नाटक की कैसेट लगाई। तो मैंने पहले से ही कैसेट बदल दी थी, अतः उसे पाकिस्तानी नाटक के बजाय स्क्रीन पर मेरा, यानी कि प्रोफेसर सिन्हा का हंसता हुआ और धमकी देता हुआ चेहरा नजर आया। और फिर मैंने जैसे ही अमर ने टीवी ऑफ किया और मैंने खिड़की के शीशे पर पत्थर मारा, अमर घबरा कर भागा और आप लोगों के पास पहुंचकर बेहोश हो गया। चटाक। वहाँ हमने एक रिस्क लिया, क्योंकि डर के मारे यदि अमर बेहोश ना होता तो आप लोगों को वहाँ पहुँचने 5 मिनट लगते, परंतु आप लोगों को वहाँ पहुँचने में 15 मिनट लग गए। इतना समय कैसेट और शीशा बदलने के लिए काफ़ी था। मुझे तो वहीं शक हो गया था। कैसे? वहाँ तुम पत्थर हटाना भूल गए थे। जब मैं पत्थर था तो शीशा भी गिरा था, तो शीशा भी टूटा था, लेकिन मैंने तलाशी ली थी। तब तुम कहाँ छुपे थे? मैं वहीं बनी लकड़ी की अलमारी में था, परंतु उसका तो कुंडा बंद था। तुम बाहर कैसे आए? हा 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 हा। जाते जाते इंद्रजीत उसका कुंडा सरका गया था, परंतु जस्टिस चौहान की कार में विस्फोट। वहाँ से जस्टिस चौहान की कार जंगल में घुसनी थी, जहाँ बीचों बीच मैंने एक टाइम बम रखा, जिसके ऊपर ऊपरी सतह चुंबक की थी। जब कार ऊपर से गुजरी तो बम उछलकर कार की तली में चिपक गया। धड़ाम, चक, भड़ाम, धड़ाम। रुक जाओ लोग, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। धाय। उफ, इसने तो कपड़ों के नीचे में बम छुपाया हुआ था। मेरी सारी कोशिश नाकामयाब रही। धूम। तो ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है, और अपने ज़माने की काफ़ी पॉपुलर कॉमिक्स थी ये, और यहीं से हिंदी साहित्य का ओरिजिनेशन चालू होता है। ये फोर्ट कॉमिक्स से आगामी कॉमिक्स हैं। फोर्ट, उस दौर में कई सारे पब्लिकेशन थे, जिनमें से फोर्ट कॉमिक्स भी एक था, दुर्गा कॉमिक्स भी एक था, परंपरा, राज, मनोज, तुलसी, और ये है नरभक्षी चमगादड़, महाडाइजेस्ट। एक और काफ़ी पॉपुलर कॉमिक्स थी सिफांगची नाम से थी, विस्पुत्र सीरीज में, ब्लैक माउंटेन।
तो दोस्तों ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। आपको कैसी लगी ये वीडियो? आप लोग ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, उससे मोटिवेशन मिलता है। और स्पेशल थैंक्स टू शांतर भाई। शांतर भाई की मोटिवेशन ने और बहुत सारे फैंस के मोटिवेशन लगातार मेरे को प्रेरित किया कि मैं इसे एक रीडिंग कॉमिक्स चैनल के रूप में आगे लेके जाऊं। दोस्तों मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। थैंक यू, नमस्कार।